आखिरकार वही हुआ जिसका डर मोदी सरकार को सता रहा था। मोदी सरकार ने सोचा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से बिल पारित करवा के सीजीआई चंद्रचूड़ को चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से हटा देंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुमत की सरकार है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पेच वहां पर जाकर फंस गया जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया और सख्त लहजे में पूछा गया कि आप अप्रैल के महीने तक बताइए कि आखिर क्यों आपने सीजीआई चंद्रचूड़ को चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से हटा दिया है। अब ऐसे हालातों में देखना ये बहुत दिलचस्प होने वाला है कि मोदी सरकार जवाब क्या देगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जहां अप्रैल तक ये जवाब मांगा गया है वहीं मई के महीने में 2024 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे हालातों में अगर मोदी सरकार कोई वाजिब या फिर कि तर्क संगत जवाब नहीं दे पाई तो हो सकता है कि इस कानून को कैंसिल कर दिया जाए या फिर कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इसको लेकर किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने मांग भी की है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नरीमन ने, पहले इस बयान को ध्यान से सुनिए, फिर इसके बाद इस नोटिस के जारी होने के बाद कैसे फंस गई है मोदी सरकार, क्या होगा चुनाव आयुक्त का और कैसे इस कानून पर रोक लगाई जा सकती है, सारे सवालों के जवाब मैं आपको देती हूँ। Later in the year, you had the Supreme Court decide as to how election commissioners should be appointed. Something very, very crucial. Because if election commissioners happen to be partisan, then there is no free and fair election and there is no democracy. So the Supreme Court stated in an interim order that until Parliament decides, because Article 324, which speaks of the conduct of elections, specifically says that until Parliament so decides, it shall be the President. Then went on to say that it would be fair if you are going to have independent persons as election commissioners, to have the to have the Prime Minister, to have the Chief Justice of India, and to have the leader of the opposition. तो सुना आपने, ये बयान किसी और की तरफ से नहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की तरफ से दिया गया है। ये वो जस्टिस हैं कि अगर प्रक्रिया ठीक से होती या फिर कि इनसे कोई सीनियर नहीं निकलता तो चीफ जस्टिस भी बन सकते थे। इन्होंने अपने बयान में साफ साफ दिसंबर 2023 में कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में सीजीआई को शामिल किया गया और तो और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जब तक पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती है तब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई शामिल होगा। अगर ऐसा होगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और लोकतंत्र बचा रहेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये किसी और की तरफ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की तरफ से कहा गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों से बिल पारित हो चुका है, सीजीआई को हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब जब सीजीआई को चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से हटा दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस तो ये पहले ही कह चुके हैं कि अगर सीजीआई को हटाया गया तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। ऐसे हालातों में जस्टिस नरीमन की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया है। वो बयान मैं आपको सुनाती हूं। देखिए, अमर उजाला की खबर में लिखा हुआ है कि सीईसी नियुक्ति संसद से बिल पारित होता है तो अदालत को इसे निरस्त कर देना चाहिए। जस्टिस नरीमन की टिप्पणी तो आप देख सकते हैं, सितंबर 2023 को नरीमन ने और भी बड़ा बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नरीमन का कहना है कि अगर ये जो बिल है जो कि अब पारित हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा से, अगर ये बिल पारित हो जाता है जिसमें नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाया जाता है तो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट को निरस्त कर देना चाहिए। तो ये है खबर का बैकग्राउंड। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बयान दिया गया है, और जाहिर सी बात है ये सब बयान नोटिस जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जरूर लिए गए होंगे। आपको बता देती हूं कि क्या
क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की तरफ से, ये अपने आप में बहुत अहम है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो अदालत को इसे निरस्त कर देना चाहिए। मुंबई के दरबार हॉल में एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि यदि सीईसी और 2 ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के नेता की चयन समिति के द्वारा किया जाता है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएगा। अपने आप में आप सोचिए कितना बड़ा बयान है। सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जस्टिस कहता है कि अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में नेता प्रतिपक्ष, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री होगा, सीजेआई नहीं होगा, तो लोकतंत्र एक कल्पना बन के रह जाएगा। और अब तो ऐसा होने भी वाला है। आप जानते हैं कि ऐसा होने की वजह से जो रेशियो है ये 2:1 का हो गया है। 2:1 की अगर मैं बात करूं तो अगर प्रधानमंत्री होगा और कैबिनेट मंत्री होगा तो 2 एक ही पार्टी के हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनका मत एक होगा और नेता प्रतिपक्ष अकेला बच जाएगा। ऐसे हालातों में फैसला लिया गया था कि अगर सीजेआई इसमें शामिल हो जाएगा इस पैनल में, तो एक निष्पक्ष भी वहां पर, एक निष्पक्ष व्यक्ति भी मौजूद होगा जो कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। लेकिन ना जाने मोदी सरकार को क्या डर सताता है कि आनन फानन में बिल को लाया भी गया और बिल को पारित भी करा लिया गया है। अब इसी पर नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस के जवाब में मोदी सरकार क्या कहेगी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा नोटिस नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा नोटिस इसलिए बन जाता है क्योंकि 2024 मई के महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अप्रैल तक जवाब दिया जाए। तो क्या जवाब मांगा गया है, क्या सवाल किया गया है, मैं आपको नोटिस भी बता देती हूं। देखिए खबर आज तक की। देखिए, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून पर रोक लगाने से इनकार, केंद्र को जारी किया है नोटिस। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका जो दाखिल की गई थी वो कांग्रेस नेता की तरफ से दाखिल की गई थी। कहा गया था कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर होने वाली है और उसमें सीजेआई उस पैनल में नहीं शामिल है तो उस नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तत्काल इस पर रोक तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, नोटिस जारी करके जवाब जरूर तलब किया गया है। तो तत्काल रोक तो नहीं लगाई गई है, लेकिन जवाब जब निकलकर सामने आएगा तो रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि अगर मोदी सरकार कोई तर्कसंगत या फिर कि लॉजिकल जवाब नहीं दे पाए तो यहां पर बुरी तरीके से फंस जाएगी। आगे देखिए, इसमें लिखा भी है, खबर में क्या लिखा है, याचिका में क्या मांग की गई है और कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनेगा। देखिए, खबर में लिखा है कि नए कानून में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से नए कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह से याचिका की एक प्रति केंद्र के वकील को देने को कहा है। यानी कि ये जो वकील को दी जा रही है, केंद्र सरकार के वकील को जो प्रति दी जा रही, यही नोटिस है। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलील में कहा है कि ये कानून शक्तियों के विकेंद्रीकरण के विचार के खिलाफ है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं शक्तियों के विकेंद्रीकरण की, तो इसी विकेंद्रीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि ऐसा ना हो जाए कि मोदी सरकार की तरफ से डायरेक्ट चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए, इसीलिए इस पैनल में सीजेआई को शामिल किया गया। लेकिन सीजेआई को हटाया जा रहा है, इसीलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं हो पा रहा है। पावर सेंटर वही बनता जा रहा है जो कि सत्ता पर बैठी हुई पार्टी है। आगे सुनिए, इसमें क्या लिखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आगे सुनिए। देखिए, खबर में लिखा है कि हालांकि पीठ ने कहा है कि वो कानून पर रोक नहीं लगा सकती है, तो तत्काल रोक नहीं लगाई जा सकती है। आगे लिखा है, और इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी करेगी। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, हम वैधानिक संशोधन पर रोक नहीं लगा सकते। जारी नोटिस पर अप्रैल 2024 तक जवाब दिया जा सकता है। बता दें कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखने को लेकर उपजे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। तो उन्होंने कह दिया कि हम तत्काल रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका वैधानिक संशोधन भी तुरंत नहीं किया जा सकता है, लेकिन अप्रैल तक
जवाब देना होगा। जवाब किसको देना होगा? मोदी सरकार को देना होगा। और ये जवाब अप्रैल में क्या निकल कर सामने आएगा, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि मैं अगर आपको बता दूं कि यहां पर अगर कोई लॉजिकल जवाब नहीं निकल कर सामने आया तो राजीव कुमार के बाद जो चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा उस पर रोक भी लगाई जा सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो चुनाव आयुक्त हैं अभी राजीव कुमार, उनका कार्यकाल खत्म भी होने वाला है। 2025 में फरवरी के महीने में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। चुनाव आयुक्त की अगर नियुक्ति की बात करें तो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है ये तो या फिर 6 साल के लिए होती है या फिर कि 65 साल की उम्र तक के लिए होती है। अब इनकी उम्र 65 साल की होने वाली है, इसलिए 2025 में फरवरी के महीने में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और अगर इस कानून पर रोक लगा दी गई तो उसके बाद जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी वो अपने आप में बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। समझने वाली बात यहाँ पर यह है, सोचने वाली बात यहाँ पर यह है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी सरकार से जो नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है कि आप बताइए कि आपने सीजीआई को क्यों हटाया है, इस पर वो जवाब क्या देंगे। क्योंकि इसको लेकर कितना बवाल हुआ आप अच्छे से जानते हैं। मोदी सरकार ये तो कह नहीं सकती कि सीजीआई का दिमाग कम है या फिर कि सीजीआई दूसरी पार्टी का है तो हम उसको नहीं रखना चाहते थे इस पैनल में, क्योंकि पैनल में सीजीआई के आने से निष्पक्षता आ रही थी। लेकिन इस निष्पक्षता को मोदी सरकार के एक फैसले ने, एक कानून ने एक सिरे से खत्म कर दिया। सवाल खड़ा होता है कि सीजीआई चंद्रचूड़ से आखिर मोदी सरकार को इतना डर क्यों सताता है कि 140 से ज्यादा सांसदों को आनन फानन में सस्पेंड करके ये बिल लाया गया और इस बिल को पारित करवा लिया गया। तो विपक्ष के सवालों से तो बच गई मोदी सरकार, अब सुप्रीम कोर्ट के सवालों से कैसे बचेगी, ये देखना, ये सुनना और जवाब अपने आप में बहुत बड़ा जवाब होने वाला है। क्योंकि ऐसे वैसे फैसले को खत्म नहीं किया गया है, ऐतिहासिक फैसले को खत्म किया गया है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर जो पूर्व जस्टिस की तरफ से बयान दिया गया है उस पर और जो मोदी सरकार ने किया है उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।